वो क्या है ना, मेरी एक थ्योरी है कि कुछ चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। माँ का प्यार, सुबह की चाय और आलू गोभी की सब्जी। राइट? तो जी नमस्कार, मैं हूं फॉर ग्रांटेड बरार, नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाते हैं आलू गोभी अदरक की एक नए डिफरेंट स्टाइल में जो आपको पसंद आएगी, ताकि आप आलू गोभी को फॉर ग्रांटेड ना लें और ना ही मम्मी के प्यार को। ठीक है? हाँ। Rolling and action. तो जी आलू गोभी बनाने के लिए आपको चाहिए आलू और गोभी। दोनों गोभी और आलू जितने छोटे छोटे होंगे उसमें उतना स्वाद ज़्यादा होगा। और गोभी अगर आप बना रहे हैं तो आज की गोभी को कल बनाएं। ठीक है जी? पहले दिन की आई हुई ताज़ी ताज़ी गोभी ना बनाएं। गोभी में पानी ज़्यादा होता है, गोभी जल्दी गल जाती है। तो आप बनाने जाएंगे आलू गोभी अदरक की, बन जाएगा आलू गोभी का भरता। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने पहले ही बता दिया, वीडियो शुरू होते ही बता दिया। हमारे लखनऊ में जो हमारा घर होता था, गांव में होता था एक किस्म से, तो हमारे घर के सामने जो है वो हमेशा सीज़न में गोभी लगती थी। और गोभी जो है ना, ऐसी खुशबू गाय बकरी इन सबको बड़ी अच्छी लगती है, दूर से आ जाती है। गोभी ख़राब करने के लिए पूरी दुनिया रेडी रहती है। तो जैसे ही गोभी पकनी शुरू होती, यानी कि फूल बनने शुरू होते, तो मेरे को मेरी दादी डराना शुरू कर देती कि अगर तू रखवाली नहीं करेगा तो घर की गैया खा जाएगी या बाहर से बकरी आके खा जाएगी। तो मेरे को ना इतनी टेंशन होती थी कि घर के सामने गोभी लगी होती थी और मैं वो 1 महीने सिर्फ पहरेदारी करता था। और अगर किसी घर वाले ने आने के बाद घर का गेट, हमारा वो बड़ा वाला गेट होता था ना, खुला छोड़ दिया, तो भाई साहब सीधा दादी के पास कंप्लेंट। मैं ये मानता हूँ कि मेरा वन ऑफ द रीजंस इस फूड बिजनेस में सक्सेसफुल होने का ये है कि मैंने किसानी बचपन से करी है। जब आप बचपन से किसी इंग्रेडिएंट से कनेक्ट हो जाते हैं ना, उसको उगाते हैं, उगते हुए देखते हैं, तो उसकी रखवाली करते हैं, तो वो अपने आप आपके लिए घर वालों जैसा प्रेशियस हो जाता है। तो उसको आप पकाते समय ऑटोमेटिकली इज्जत देते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर आपके बच्चे हैं तो गार्डनिंग करिए, घर पे छोटी छोटी चीज़ें उगाइए। वो जो कनेक्ट है ना, वो अप्रतिम है, इनकम्पेरेबल है। एनीवेज, ज्ञान इज ओवर, गोभी इज कट गई। सबसे पहला काम यही करना है, गोभी काटनी है और उसको नमक के पानी में छोड़ देना है। ठीक है जी? दूसरा काम ये करना है कि बनाना है एक पेस्ट। अब आलू गोभी अदरक की है तो अदरक तो यूज़ करनी पड़ेगी ना, तो उस अदरक को हम 2 तरीके से यूज़ करेंगे। एक बनाएंगे पेस्ट और दूसरा अभी नहीं बताऊंगा मैं। दूसरा अभी से बता दिया तो फिर आप जो है दुकान समेट के हमारे चैनल से चले जाएंगे। हम ये चाहते नहीं, हम आपको ऐसे अटका के रखना चाहते हैं। हम तो सबको पता है। अच्छा, दूसरा क्या है? नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी। मतलब अगर आप व्रत में नो अनियन नो गार्लिक खाना खाते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। अदरक, नॉट सो स्पाइसी हरी मिर्च, धनिया की डंडी, धुली हुई धनिया की जड़, और दही। ओके जी। तो जब तक हम इस गोभी का ऑपरेशन करके ये ढूंढते हैं कि इसमें कीड़े हैं या नहीं हैं, आपको पता है ना आपको क्या करना है? पेस्ट बना लीजिए एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास पेस्ट बना लीजिए, बारीक। अगर आलू छोटा है तो 1/3 और बड़ा है तो 1/4। लेकिन आलू के बड़े बड़े टुकड़े काटने,
चंकी चंकी एकदम, मोनोपोली वही है साहब। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। ये देखिए बेसिकली मट्ठा सा बना लिया आपने एक टाइप का। ये सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। ले आओ भाई, ये वो वक्त है जब मसालेदानियाँ आगे ले आएं, क्योंकि तेल एक बार गर्म हो गया तो फिर आपको वक्त नहीं देगा। सरसों का तेल, सब्जी बनाओ तो सरसों के तेल में बनाओ भाई साहब, नहीं तो मत बनाओ। मूछें मुंडवाओ तो शाही हज्जाम से मुंडवाओ, वरना मत मुंडवाओ। व्हाटएवर दैट मेंट। एक तो सबसे ज्यादा ठसके वाला तेल लेके आते हैं लोग। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन बता रहा हूं आपको कि इमामी हेल्दी एंड टेस्टी का कच्ची घनी सरसों तेल इज माय फेवरेट। नो पेड प्रमोशन। और ये वही है, इसीलिए ठसका मार रहा है। एक थोड़ा ये जो पेस्ट है ना, ये बेसिकली एक ढाबे का टच दे दिया है, ठीक है ना। क्या है कि ढाबे में चीज़ हमेशा सेम सेम बट डिफरेंट लगती है ना, क्योंकि वो बीच में एक कोई इंटरेस्टिंग पेस्ट डाल देते हैं। तो बस वही है, कहने को आप इसे ढाबा स्टाइल अदरक की आलू गोभी कह सकते हैं। और ये पेस्ट जो है दही की बजाय आप पानी में भी बना सकते हैं। बेसिकली क्या है, ढाबे में प्याज वाज ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि फ्रिज नहीं होते ना, प्याज जो है चीज़ को ख़राब करता है। सरसों के तेल को पहले धुआं निकाला, फिर साइड हटाया, ठंडा होने दिया। देखिए मेन चीज़ क्या है, मसाले को भूनना है और सुखाना है, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू गोभी जो है वो मसाले वाली बनेगी, ग्रेवी वाली नहीं बनेगी। हाँ, और गोभी अपना पानी छोड़ेगी ही छोड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर अगर आपने मसाले को ढंग से भूना नहीं, उसका पानी नहीं सुखाया तो दिक्कत हो सकती है। बाद में टेक्सचर ऑफ द ग्रेवी, कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रेवी, फ्लेवर सब हिल सकता है। इसलिए यहाँ पर भुनाई बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों। हल्दी, देखो जी सिंपल खाने में बैलेंस बड़ा ज़रूरी है 3 चीज़ों का, हल्दी, मिर्ची और भगवान आपका भला करे धनिए का। बस वो आपने समझ लिया। ये मैं थोड़ी हींग डाल रहा हूँ, बस। हींग क्यों, गार्लिक नहीं डाला है, प्याज नहीं डाला है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बस। लवली। भुनाई रुकने नहीं चाहिए भाई और बहनों। देखो पूरे मामले का टेक्सचर बदल गया ना। लाइट ग्रीन या वाइट ढूंढना है आपको, पता ना क्या नहीं है। आलू, देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन मुद्दा ये है कि अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा मसाले वाला बना सकते हैं, पानी का छींटा मार दें। लेकिन अगर आप सूखी बनाना चाहते हैं, लपटी लपटी बनाना चाहते हैं, तो पानी का छींटा ना मारें। गोभी में और दही में जो आपने डाली है उसमें इतना पानी है कि सब्जी अपने आप में सही बन जाए। ये देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, आलू गोभी में ना उबला हुआ आलू डाल देते हैं। आलू का मज़ा ही तब है जब आलू आप कच्चा डालें, सारे मसाले बराबर से खींचेगा और गोभी के जो जूसेस निकलेंगे उसको फिर आलू सोख करेगा। इसलिए आलू गोभी में उबला हुआ आलू यूज़ ना करें। अगर सूखे आलू की सब्जी वब्जी बना रहे हैं जिसमें सिर्फ मसाले वसाले हैं, उसमें फिर भी यूज़ कर लें।
आलू गोभी में कच्चा आलू, कच्ची गोभी कच्चा आलू। आलू को पहले थोड़ा भून लेना है, गोभी बाद में डालनी है, बिकॉज गोभी पहले पक जाएगी, आलू बाद में पकेगा। मेरी वाली गलती मत करिएगा, नमक मसाले में ही डाल लीजिएगा पीसते समय, नहीं तो ऐसे ऊपर से डालना पड़ेगा सारा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से डाल के कोई पाप कर दिया मैंने, बट मसाले में रहेगा तो अच्छे से रच जाएगा ना। बस अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा भगवान करेगा और आग करेगी, इसलिए ढकना लगाओ और प्रभु के गुण गाओ। कब से मैं ढाबा स्टाइल कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, जब तक ये पक रहा है आपको बंगाल के ढाबे से मिलवाते हैं। अच्छा 1.5 मिनट है, आप बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, अगर कोलकाता की बात करें तो बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी जो आज सुनाते हैं वो है पाइस होटल्स की। पाइस यानी पैसा, राइट। पहले जो है वो कॉइन्स का मेजरमेंट ऐसा होता था कि पहले पैसे होते थे, फिर आने होते थे, फिर टके होते थे, रुपए होते थे। पैसा, एक पैसा सबके पास होता था, ये कहते हैं। और पाइस होटल जो है वो पैसे वाले होटल से, अगर आपके पास पैसा है यानी कि कम पैसा है तो आप खाना खा सकते हैं। कोलकाता ओवरऑल एज अ सिटी बिलीव्स इन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फूड। इट बिलीव्स कि खाना सबके लिए है। 5 रुपए का कांचा गोला, 1 पीस सौंदेश, 2 पीस फुचका आज भी कोलकाता में मिल जाएगा, और उसका अल्टीमेट रिप्रेजेंटेशन है ये पाइस होटल्स। ये शुरू हुए माइग्रेंट लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए जो कोलकाता में आते थे। धीरे धीरे लोकल्स भी अट्रैक्ट हुए, बिकॉज ये हमेशा लोकल खाना बनाते थे और हमेशा सस्ती सब्जियां यूज़ करते थे। सस्ती सब्जियां यानी कि वो सब्जियां जो कि सीज़न में ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी। तो सीजनल फ्रेश लोकल खाने के लिए सब लोग यहाँ आने लग गए। मेस बारीज यानी कि बहुत सारे जो मेसेस थे, कॉलेज मेसेस, बोर्डिंग हाउस मेसेस, उनकी केटरिंग या उनके बच्चों को ये पाइस होटल्स खाना खिलाते थे। आज अगर आप एक पाइस होटल में जाते हैं, इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट अनअज्यूमिंग, नॉन इंटिमिडेटिंग प्लेसेस टू बी। हाँ, आप शांति से जाएंगे, लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, आप किसी के टेबल को ज्वाइन कर लीजिए, एक अलग टेबल जोड़ लीजिए, दीवारों के ऊपर लोकल आर्ट है, एक पुरानी हिस्ट्री है। ये कहा जाता है कि अगर आप 90 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं तो फिर आप पाइस होटल किस काम के हैं, यू नो। एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबडी कि बड़े बड़े पकवान और बड़ी बड़ी जगहों पे आप कोलकाता में खाएं ज़रूर, लेकिन पाइस होटल्स को मत भूलिएगा, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द अल्टीमेट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फूड। दे रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट फूड इज़ फॉर एवरीबडी, इवन इफ यू हैव 1 पैसा इन योर पॉकेट। 3, 2, 1। ये देखिए, अभी आपको समझ आ रहा है मैंने बड़ा बड़ा क्यों काटा। बड़ा बड़ा काटने का मकसद यही था कि अगर लंबे समय तक ये डिश पकेगी, इसके फ्लेवर्स मैच्योर होंगे। आप छोटा छोटा काट देते, जल्दी पक जाती, फ्लेवर्स मैच्योर नहीं होते, मसाले का जो फ्लेवर है वो बराबर नहीं आता। नींबू निचोड़ रहा हूं थोड़ा सा, दही ऑलरेडी खट्टी थी। गैस करिए बंद, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। हल्का सा घी खुशबू के लिए, और प्लेटिंग की करिए तैयारी। देखिए, श्रद्धा अनुसार और अपने टेस्ट अनुसार आप जो है धनिया पाउडर एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा मत करिएगा। मैं ज़्यादा खाता हूँ तो ये मेरी रेसिपी है, उस हिसाब से डाला है मैंने। लेकिन अगर कम खाते हैं तो कम कर लीजिएगा। बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। वाह भाई वाह, चमक धमक देखिए ज़रा। हल्का सा जो घी टच कराया ना, सब उसी की मोनोपोली है। ये आलू देखिए हाथ लगा के गलने वाला हो गया। ये वाह। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसी को थोड़ा लपटा कैसे करना है। लगे हाथ दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा पानी डालिए, उसके बाद यह ना एक छोटा पीस आलू ऐसे उसी में कर लीजिए मैश। अब ये आ गया ढाबे वाला वाइब।
मसाले का मसाला और लपट्टे का लपट्टा। ये लो जी, ये आपकी टिपिकल ढाबा स्टाइल हो गई रस मिसी। दोनों बता दिया आपको, लेस मसाला, मोर मसाला, ऑल मसाला, नो मसाला, जो आपको चाहिए सब बता दिया। अब आप आलू गोभी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर।